हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं सभी फिंगर्स पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। जब भी फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ हो तो यह नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है। जबकि फिंगर्स की लेंथ अच्छी है, अगर हम गुरु फिंगर की ही बात करें तो यह फिंगर अच्छी लंबाई में अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर होती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना, अच्छी लेंथ में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। यहाँ पर शनि फिंगर के ऊपर मिडल फैलेंज में आपको एक ब्लैक कलर का स्पॉट भी नजर आएगा, जो थोड़े नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे स्पॉट की वजह से नेटिव को हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी से अधिक नजर आ रही है, और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देता है। ऐसे व्यक्ति की क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर होती हैं, ऐसे व्यक्ति आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ लिए रहते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव होने के साथ साथ थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आपको इनकी सूर्य फिंगर और शनि की फिंगर काफ़ी हाई सेट नज़र आएंगी, और इवन इनकी गुरु फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई, और इनकी मरकरी फिंगर भी यहाँ पर हल्की सी लो सेट नज़र आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है, जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, थोड़ी सी टिल्टेड ज़रूर है लेकिन लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत को देखें, आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है, और यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। हथेली में यही एक स्थान होता है जहाँ पर क्रॉस का बनना अच्छा माना जाता है, और जिनकी भी हथेली पर
गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। अगर हम रेखाओं की बात करें तो आपको कुछ हल्की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनकी भी हथेली पर गुरु पर्वत की तरफ इस तरह की रेखाएं जाती हुई नजर आए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान की वजह से अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि माउंट की बात करें तो यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना नेटिव के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, उन्हें अपने करियर की शुरुआत में दूसरों के मुकाबले अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी शनि रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, इनकी जो शनि रेखा है उसमें हमें यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा यहाँ पर आकर दोबारा से आगे बढ़ती नजर आएगी, और कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस आपको इस रेखा में नजर आएंगी। जब भी शनि रेखा में इस तरह की ओवरलैपिंग्स हो रही हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी, या कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत तक यह रेखा पहुंच जाए, चाहे यह इस तरह की ब्रांच के रूप में ही क्यों ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते अच्छा धन जुटा पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यह माउंट भी आपको शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन सूर्य रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखाएं मौजूद हैं, तो यह नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर लाभ दिलवाती हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे एक रेखा कुछ इस तरह से छोटी सी ब्रोकन होने के बावजूद सूर्य माउंट तक पहुंच रही है। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से लेटर एज में पहुंचकर एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का जो माउंट है इनका भले ही लो सेट नजर आ रहा है, लेकिन यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, और उठा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जीवन में प्रोग्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको एक मरकरी लाइन भी नजर आएगी, जिसको हम बिजनेस लाइन भी कहते हैं। ऐसी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से जीवन में धन कमा पाने में कामयाब होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी चला जाए तो वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं नेटिव को हेल्प करती हैं, और अगर साथ साथ कोई बिजनेस करना चाहे तो वहाँ पर भी सक्सेस मिलने के अच्छे योग इस तरह की रेखा होने की वजह से बनते हैं। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें, आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। जब भी किसी व्यक्ति की हृदय रेखा यहाँ तक गुरु माउंट तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और दिल से आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ ब्रांचेस का होना, जैसे यह ब्रांचेस हैं, यह नेटिव की हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है, और इन रेखाओं की वजह से नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ पर यह इनकी जीवन रेखा चल रही है, और यहीं से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से आगे बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा को माइंड लाइन कहा जाता है। और जब यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही हो तो इसकी वजह से नेटिव को
थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो मेन लाइफ लाइन की ब्रांच है वो सीधा निकल रही है और जो इनकी माइंड लाइन है वो एक फोर्क बनाती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा व्यक्ति लाइफ में कुछ क्रिएटिव काम करने लगे, जैसे राइटिंग का काम है या फिर किसी तरह का कोई आर्टिस्टिक काम, डिजाइनिंग का, डेकोरेशन का, या कोई भी ऐसा काम जिसमें नेटिव की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो, नेटिव की ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन का यूज हो जाए, तो यह जो एक फोक्ड माइंड लाइन इनके हाथ में बन रही है, इसकी वजह से नेटिव अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिएटिव काम अपने जीवन में नहीं करता, तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा होने से नेटिव को स्ट्रेस और तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है। यहाँ पर एक हल्की ओवरलैपिंग जो यंग एज में ही कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज नेटिव को देती हैं। कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस आपको यहाँ पर नजर आएंगी जो जीवन रेखा को टच कर रही हैं और क्रॉस कर रही हैं। जबकि इनकी जो लाइफ लाइन है वो लंबी नजर आ रही है। भले ही हेल्थ इश्यूज का सामना यहाँ पर यंग एज में इनको करना पड़ सकता है, लेकिन यह रेखा आपको आगे बढ़ती हुई और इस रेखा के अंत में इस एरिया में एक फिश का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की लाइफलाइन का होना नेटिव को लगभग 70 से 75 के आसपास की एज देता है। यहाँ पर इस तरह के साइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ हो सकते हैं। ऐसा साइन होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, पुश्तैनी जमीन जायदाद यानी इनहेरिटेंस के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। ऐसा फिश का चिन्ह केतु पर्वत पर बन रहा हो तो नेटिव को अपने जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी कई बार मिलते हैं। हाथ में ट्रायंगल की फॉर्मेशन, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं, वो भी आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हथेली के सेंटर में होती हुई। इस तरह का ट्रायंगल अगर हाथ में हो तो भले ही जीवन में करियर के शुरुआती दौर में यहाँ पर शनि रेखा की वजह से कुछ स्ट्रगल रहेगी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, तरक्की करता है और लाइफ में अच्छा धन एक्युमुलेट कर पाने में, जमा कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इनका जो वीनस का एरिया है, शुक्र का एरिया है, काफ़ी उठा हुआ है। वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। और इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को हर तरह की लग्जरीज देता है। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वरी लाइंस भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आगे से आपको कटती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो जीवन में नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं का होना पारिवारिक जीवन में नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं देता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, जिनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं करने के चांसेस भी ज़रूर मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं एंग्जाइटी को बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह की रेखाएं हों, उन्हें बेचैनी की समस्या होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।